सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आपका 3 डायमेंशन सॉलिड से सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 6 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर डाउट है तो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि द वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल इज 2044 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है इस स्पेरिकल सेल का, वो दिया है 2044 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे दिया है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सेल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इनर डायमीटर मतलब इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और ये दोनों का यूज़ करके आपको सरफेस एरिया निकालना है इस बड़े वाला सर्कल का, मतलब आउटर सर्कल का सरफेस एरिया निकालना है ये दोनों का यूज़ करके। ओके, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल सेल इतना एंड इनर डायमीटर इतना, ये दो कुछ दिया हुआ है, और इस दो चीज़ का यूज़ करके आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है इस आउटर सेल का। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिक्स नंबर में दिया है, ठीक है, ये आपका मिक्स नंबर है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इतना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2044 इंटू 21, ठीक है ना। ध्यान से कीजिए, कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है इसमें। तो कितना हो जाएगा, फोर 2924 और 20 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42944 ये हो जाएगा आपका 42944 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है इतना। चलिए आगे देखिए, 42944 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है इनर डायमीटर ऑफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब इस छोटे वाला सर्कल का डायमीटर दिया है। तो डायमीटर अगर 16 सेंटीमीटर है तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, इसका आधा होगा। देयरफॉर रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 16/2। तो 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से ये हमको मिल गया कि इसका जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, और वॉल्यूम भी कितना है, वॉल्यूम मतलब इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकला है ना, तो कितना है 42944 बाई 21। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर निकालते हैं। कैपिटल आर मतलब बड़े वाला सर्कल का रेडियस निकालते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके, चलिए तो इसका यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इतना दिया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इस इक्वल टू कितना है 42944 बाई 21, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिखिए 42944 बाई 21। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर निकालते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब कितना है 8 का क्यूब, इक्वल टू 42944 बाई 21। ओके, यहाँ से कैपिटल आर क्यूब कितना हो जाएगा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, तो हो जाएगा आपका 512। ओके, 64। यस 512, 8 का क्यूब होता है आपका 512। अब क्या करते हैं, इक्वल टू ये दोनों को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42944
बाई 21 इंटू पाई का वैल्यू था 22/7, तो इस साइड लेंगे तो क्या होगा 7/22 इंटू 4/3 है, तो इस साइड लेंगे क्या होगा 3/4। चलिए यहाँ आपका 7 और 3 मतलब 7 3 या 21, ये 21 कट जाएगा, 7 3 या 21 और 21 ऊपर नीचे कट जाएगा। ओके चलिए 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 होता है 88। ओके और 88 को अगर हम लोग काटेंगे इससे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 488। क्लियर है? जब 22 इंटू 4 88 होता है और 88 को जब काटेंगे 42944 से तो ये हो जाएगा आपका 488। ओके चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। एक काम करते हैं, इसको रब करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, स्पेस नहीं है उधर। चलिए अब आधा यहाँ पे देखिए, तो r का क्यूब इज इक्वल टू -512 को इधर लाते, इस इधर कितना बचा 488। तो इधर माइनस है तो उधर लाएंगे तो कितना होगा प्लस होगा, +512। तो r का क्यूब इज इक्वल टू 488 प्लस 512 कितना होगा 1000 हो गया। तो यहाँ पे r निकालेंगे तो कितना होगा, इस साइड लगेंगे तो क्यूब रूट होगा, और क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होता है 10 के बराबर। इतना तो समझिए आप लोग ना, क्यूब रूट निकाले 1000 का, क्यूब रूट निकाले यहाँ पे 1000 का, जो कि है आपका 10 के बराबर। ओके चलिए इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। अब हम लोगों को क्या मिल गया, r मिल गया, मतलब कैपिटल R का वैल्यू निकल गया कितना 10। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा था, सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा था, किसका, आउटर सरफेस, आउटर सर्कल का। तो सरफेस एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ये क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोल रहा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ आउटर सर्कल का, 4πr²। रेडियस किसका लेंगे, इस बड़े वाला सर्कल का, जिसका आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं उसका रेडियस लेना है। तो यहाँ पे r का स्क्वायर लेना पड़ेगा, कैपिटल R का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और कैपिटल R का स्क्वायर मतलब R कितना है 10, तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा। ओके चलिए तो यहाँ से कितना होगा 22 इंटू 4 तो 88 और 00/7 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है कि द इनर एंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल सेल आर 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सेल। तो आपको यहाँ पे थिकनेस निकालने बोल रहा है सेल का। मान लीजिए अगर आपका ये सेल है, ठीक है ना, अगर इसका इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस कैपिटल R है, तो इसका थिकनेस निकालिए। थिकनेस इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि थिकनेस किसके बराबर होता है स्पेरिकल सेल का, जस्ट रेडियस का माइनस कर दीजिए, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके अगर आप कैपिटल R को स्मॉल r से माइनस करते हैं तो थिकनेस निकल जाएगा स्पेरिकल सेल का। तो यहाँ भी कोशिश करेंगे कि हम लोग इनर सरफेस एरिया का रेडियस निकालेंगे पहले, उसके बाद आउटर सरफेस एरिया का रेडियस निकालेंगे। ओके चलिए दोनों को फिर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल, एस ए मतलब सरफेस एरिया और एस एस मतलब स्पेरिकल सेल। ओके तो इनर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल टू 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये आपको गिवन है और ये दोनों के हेल्प से आपको थिकनेस निकालना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनर सरफेस एरिया ये दिया है आपको, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है इनर सरफेस एरिया का, वो होता है 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है ना, स्मॉल r का स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसका रेडियस क्या है स्मॉल r, तो इक्वल टू 324 और पाई। ओके
अब यहाँ पे देखिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2/4 नीचे 4 पाई लाएंगे तो पाई पर चले जाएगा, बचेगा यहाँ 4 32 4 1 जा 4। तो आर इज इक्वल टू 81 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 9। तो स्मॉल आर कितना आ गया आपका 9। सिमिलरली देखिए आपको आउटर सरफेस एरिया दिया हुआ है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 576 पाई। ओके चलिए, तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 पाई। ओके, यहाँ पे यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 पाई, इसको इधर लाते तो हो जाएगा 4 पाई, तो पाई पे गया, बचा यहाँ पे जो 4 4 4 जो 16 4 4 144। तो आर इज इक्वल टू 144 का अगर रूट निकालेंगे तो होगा 12 के बराबर। चलिए, तो यहाँ पे आपको कैपिटल आर मिल गया 12 सेंटीमीटर और स्मॉल आर मिल गया 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर थिकनेस कितना होगा, थिकनेस ऑफ स्पेरिकल सेल SS ओके इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है। ओके, थिकनेस अगर निकालना है तो कैपिटल आर को स्मॉल आर से माइनस कर दीजिए। तो कैपिटल आर कितना है 12, स्मॉल आर कितना है 9, तो कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर। ओके, आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको यहाँ पे कि द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया हेमिस्फीयर से। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर सॉलिड का आप अगर आधा काट देंगे, सॉलिड स्पेयर का अगर आप आधा काट देंगे तो वो बन जाता है आपका हेमिस्फीयर। ओके, तो उसी पे क्वेश्चन है आपका कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर उस हेमिस्फीयर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके चलिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला पता होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का, जो कि होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 7, तो 2 बार 7 का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो ये गया, बचा कितना 22 इंटू 2 44 इंटू 7, ठीक है ना। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब इसको देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, आपको पता होगा, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई 22/7 होता है और रेडियस कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7। तो यहाँ से देखिए ये 7 गया। ओके, अब यहाँ बचा 22 और इंटू 22 और 7 3 जा 21, ठीक है, 7 3 जा 21 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 22 इंटू 21 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 440 और इधर 21 तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको, हेमिस्फीयर कितना होता है, ये होता है स्पेयर का जितना फॉर्मूला होता है, बस आप उसका हाफ कर दीजिए तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का होता है 4/3 किस में होता है, स्पेयर में, लेकिन हेमिस्फीयर में जस्ट आधा कीजिए, 2/3 पाई आर का क्यूब। ओके, तो 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस कितना है आपका 7 है, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये 7 गया, कितना बचा 22 इंटू 2 तो 44, 7 इंटू 7 49, बचा नीचे 3। यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो 49 इंटू 4 ये हो जाएगा 62156/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
चलिए आगे आपका आंसर तीनों का जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक ऑफ ए आयरन इज 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड ए टोटल सरफेस एरिया। तो आपको एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है और इस वॉल्यूम का यूज़ करके आपको एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, सॉलिड हेमिस्फेरिकल का। ओके चलिए तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे हम लोग रेडियस निकालने का इसके हेल्प से जो आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। फिर उसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे आर का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आंसर निकाल देंगे। ओके चलिए तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर का क्यूब। देखिए तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको यहाँ पे कितना 19,404 इज इक्वल टू 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का क्यूब। चलिए तो आर का क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 19,404 इंटू 22/7 है तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 7/22 और ये भी उल्टा होगा आपका जो कि होगा 3/2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से कटाते हैं तो आपका 22 है तो 11 2 जा 22, ये भी 11 से कटेगा तो यहाँ होगा आपका 11 1 जा 11, ओके बचेगा 84 तो 11 7 जा 77, ओके बचेगा यहाँ पे आपका अच्छे 70 तो 11 6 जा 66, 11 4 जा 44 कट गया। अब यहाँ नीचे बता 2 2 जा 4 तो 4 से भी ये कट जाएगा आपका, बचेगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4 441। तो आर का क्यूब इज इक्वल टू 441 इंटू 7 3 जा 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यूनिट तो रहेगा आपका, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। ओके चलिए तो 441 इंटू 21 कितना होगा, 441 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8820 20 उसके बाद 441 9261। तो आर का क्यूब इज इक्वल टू 9261 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके तो आर कितना होगा यहाँ पे, तो क्यूब है इधर लाएंगे तो क्या होगा क्यूब रूट होगा, ठीक है ना। आपको समझ में तो आता है ना कि अगर इधर क्यूब है और इसको इस साइड लाएंगे तो ये बन जाता है क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालिए आप किसका 9261 का। तो 9261 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये होता है आपका 21 के बराबर, ओके सेंटीमीटर। 9261 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है 21 के बराबर। ओके अब चलिए अब क्या निकालने के लिए बोल रहा था आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। क्या होता है फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना निकला 21, मतलब 21 इंटू 21 तो 7 3 जा 21। ओके अब यहाँ पे देखिए 22 इंटू 21 होता है आपका 462 के बराबर, 22 इंटू 21 462 के बराबर और 3 इंटू 3 9 के बराबर, ठीक है ना। यूनिट क्या हुआ, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके और 462 इंटू 9 करेंगे तो ये होगा आपका 36 और 541 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे आपका आंसर, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दिया हूँ छोटा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द थिकनेस ऑफ द मेटल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल मेटेलिक कप इज 1 सेंटीमीटर इफ द कैपेसिटी ऑफ द कप इज 89.5/6 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक इट। चलिए क्वेश्चन समझा आप लोगों ने। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास एक मेटेलिक हेमिस्फीयर है, ओके, और मेटेलिक हेमिस्फीयर के जो थिकनेस है वो कुछ है 1 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे हम लोग ये मान लिए हैं कि जो इसका जो इनर हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, वो है स्मॉल आर, और आउटर हेमिस्फीयर जो है वो है कैपिटल आर, ओके। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा था कि इस कप को बनाने के लिए, कप का कुछ डिजाइन ऐसा है, और इस कप को बनाने के लिए कितना हमको मेटल का ज़रूरत पड़ेगा, कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी ऑफ कप दिया है इक्वल टू 89.5/6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 539/6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलिए तो कैपेसिटी ऑफ कप का मतलब क्या ये इनर वॉल्यूम के बराबर होगा? अगर इस कप का कैपेसिटी इतना है, मतलब उसका इनर वॉल्यूम कितना होगा? सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इनर वॉल्यूम ऑफ कप इज इक्वल टू 539/6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलिए तो इनर वॉल्यूम पता चलिए कि इतना है। अब देखिए तो इनर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई स्मॉल आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग इनसाइड का निकाल रहे हैं, इनर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू 539/6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। यहाँ से आर का क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 539/6 इंटू पाई का वैल्यू होता था 22/7, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 7/22 इंटू 2/3, तो इसको इधर लाएंगे तो 3/2, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 11 से कटा सकते हैं, 11 4 जा एंड 11 9 जा, ओके। अब देखिए 3 2 जा 6। चलिए तो R इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्यूब है, तो इस साइड लेंगे तो क्या होगा क्यूब रूट। R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, अगर क्यूब है इधर तो इधर लाते हैं तो क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर भी क्या बचा है आपका 49 और 7 बस बचा है ना, तो 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, ओके। 49 को लिख दिए 7 इंटू 7, बचा है यहाँ पे बस 7। नीचे क्या बचा है 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो R इज इक्वल टू बताइए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 7 7 और 2 2 2 का कितना निकल जाएगा? 7/2 लिख सकते हैं, 7/2। क्लियर है? चलिए यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया आपको स्मॉल r, ओके, जो कि होगा आपका 3.5 के बराबर, जिसका यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर, ओके। चलिए अगर स्मॉल r है 3.5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R कितना होगा? कैपिटल R देखिए आपका जो ये स्मॉल r है वो है 3.5 सेंटीमीटर और थिकनेस बोला है 1 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल r में अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर ऐड कर दें तो क्या कैपिटल R निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो R स्मॉल r प्लस 1, तो क्या होगा? स्मॉल r कितना है 3.5 प्लस 1, तो कितना होगा ये आपका 4.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से क्या निकल गया आपका? स्मॉल r भी निकल गया और कैपिटल R भी निकल। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से स्मॉल r और कैपिटल R दोनों निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड होगा इस कप को बनाने के लिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि आउटर वॉल्यूम ऑफ कप, ठीक है ना, माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ कप, तो आउटर वॉल्यूम ऑफ कप माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ कप करेंगे तो वहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड होगा इस कप को बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आउटर वॉल्यूम निकालते हैं। इनर वॉल्यूम तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो इनर वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ेगा, पहले आउटर वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो आउटर वॉल्यूम ऑफ कप क्या होगा फॉर्मूला?
2/3 पाई, रेडियस क्या होगा, आउटर वॉल्यूम ले रहे तो कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब। देखिए तो यहाँ से होगा 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है आपका 4.5। तो 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 4.5 है तो इसको लिख सकते हैं 45/10। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए तो यहाँ से ऊपर नीचे कटाएंगे 5 से तो क्या होगा, 5 9 45, 5 2 10, मतलब हम लोग 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9/2 और 9/2 इंटू 9/2। ये वाला इसलिए लिखे क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, ठीक है ना। चलिए ये इक्वल टू 9/2 भी होगा आपका, 9/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 गया, ओके, और 2 11 जा, नीचे कितना बचता है आपके पास, और तो कुछ नहीं बचेगा तो 7 2 ज़ा 14, और ऊपर पे देखिए 11 9 जा 99, ओके, और 99 और कुछ बचता है आपके पास, 11 9 जा 99 और 9 3 जा 27, ठीक है ना। तो 99 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 2673 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आउटर वॉल्यूम निकल चुका है। अब देखिए आउटर वॉल्यूम निकल चुका है, इनर वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इक्वल टू, कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड होगा, जस्ट आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दीजिए, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ओके, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यहाँ पे आउटर वॉल्यूम देखिए कितना है, आउटर वॉल्यूम कितना है आपका, वो है 2673/14 माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम कितना है आपका, वो है 539/6, 539/6। अब इसको सॉल्व करते हैं बस, तो 14 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 42 के बराबर, ओके। चलिए तो 14 3 जा 42, तो 2673 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा 8019 माइनस, अब 6 7 जा 42 होता है तो 539 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 3773, ओके। यहाँ पे यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब का, ओके। अब यहाँ पे देखिए 8019 माइनस 3773 करेंगे कितना होगा, 6 और 2 तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं ऊपर नीचे, कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर कितना आ गया आपका 2123/21 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चलिए आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज 27:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है टू स्पेयर का, जो कि है 27:8। तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, उसी दो स्पेयर का, ओके। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो स्पेयर जो आपको दिया हुआ है वो दोनों स्पेयर का रेडियस मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ
टू स्पेयर, लेट द रेडियस ऑफ टू स्पेयर बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ओके, यहाँ पे जो दो रेशियो का आपका जो वॉल्यूम का जो रेशियो दिया है 27:8। ओके, तो यहाँ पे मान लिए कि चलिए जो दो स्पेयर है आपके पास वो उसका रेडियस है स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसका यूज करते हैं। क्या दिया है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर इज इक्वल टू, यही दिया है आपको क्या यहाँ पे 27/8। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर का? वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्पेयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, तो कैपिटल आर का क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्पेयर, इसका मान लेते हैं स्पेयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू 27/8। अब यहाँ पे देखिए 4/3 गया, पाई गया। अब यहाँ से देखिए आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं होल का क्यूब इज इक्वल टू 27/8। इधर क्यूब है तो इधर ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट। तो r बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27/8। तो क्यूब रूट ऑफ 27/8 निकालेंगे तो कितना होगा? तो r बाई आर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3 और 8 का हो जाएगा आपका 2, तो 3/2। यहाँ से कैपिटल R बाई स्मॉल r का निकला 3/2। ओके, यहाँ पे रहने दीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको? रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था किसका? सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्पेयर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट स्पेयर का हम लोग रेडियस माने हैं कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना। और सेकेंड स्पेयर का जो हम लोग रेडियस माने हैं वो माने हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेयर बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट स्पेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और सेकेंड स्पेयर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अब यहाँ पे देखिए 4 गया, पाई का पाई गया। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्पेयर इज इक्वल टू, किसके बराबर है? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके थे, इसके हेल्प से कितना निकला था? 3/2। तो ये निकला था 3/2 का स्क्वायर। ओके, जो कि है 9/2। ठीक है, आगे आपका आंसर 9/2। तो यहाँ से हो सकता है कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्पेयर का जो रेशियो आया आपका वो क्या आएगा? 9:2 और 9:2। ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। तो तब तक के लिए बाय एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे जल्द ही, तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।